हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9th है, क्लास 10th का है। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो हमें एक ट्रिक समझनी पड़ेगी, वो इस चैप्टर में एक ट्रिक लगती है हम लोगों की कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेटा पहला कॉलम जो होता है वो होता है साइन थीटा के लिए, दूसरा कॉलम जो है वो कंसीडर किया जाता है कोस थीटा के लिए माना जाता है, और तीसरा कॉलम जो है वो टेन थीटा के लिए होता है। यानी वी कैन से साइन थीटा आ गया पी बाई एच और कोस थीटा आ गया बी बाई एच एंड टेन थीटा आ गया पी बाई बी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होगा बी बाई एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होगा पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपको छोटी सी एक ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं है, आपको एक ट्रिक समझनी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला कॉलम साइन थीटा के लिए, दूसरा कॉलम कोस थीटा के लिए, तीसरा कॉलम टेन थीटा के लिए। यानी साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच, कोस थीटा की बी बाई एच और टेन थीटा की पी बाई बी होती है। एब्रीवेशंस मैंने बता दिए हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ठीक है, अभी मैं जो स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना, और जिससे जो है आपको 9 से लेकर 12 तक की मैथ्स से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल्स की बीटेक बीसीए और बीकॉम ऑनर्स की वीडियो भी मैथ्स से रिलेटेड इस चैनल पे अपलोड होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। तो टिग्नोमेट्री जो आप पढ़ने जा रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, उसके अंदर जो है हम दो प्रकार के एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है बेटा एलिवेशन, एक होता है डेप्रेशन। एलिवेशन एंगल होता है अ एंगल, यानी एक एंगल, ठीक है, ए एंगल विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है, विच इज़ फॉर्म्ड जो बनता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो बॉटम से टॉप की तरफ बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नीचे खड़े हैं और हम जो है उड़ती हुई पतंग को देख रहे हैं या फिर एक फ्लाइंग बर्ड्स को देख रहे हैं, तो हमारी आँख और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी फ्लाइंग काइट्स के बीच में या फ्लाइंग बर्ड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, हमारा एलिवेशन एंगल होगा। ठीक है, एक ऐसा एंगल जो बॉटम से टॉप में बनता है। और दूसरा एंगल है बेटा डेप्रेशन एंगल। डेप्रेशन एंगल एक ऐसा एंगल होता है, आ एंगल विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, जो टॉप से कहाँ बनता है, बॉटम की तरफ बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ ऊंचाई पे खड़े हैं और हम नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमारी आँख और उस ऑब्जेक्ट में बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे डेप्रेशन एंगल। ठीक है, तो दो प्रकार के एंगल आप लोगों ने पढ़ने हैं, एलिवेशन एंगल और डेप्रेशन एंगल। तो बेटा आओ इसके क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ये चैप्टर में अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोगों के पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर एक बिंदु से, और वो बिंदु जो है, वो पॉइंट जो है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, वो टावर के फुट से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इमेजनरी फिगर है, ये टावर हम लोगों ने बनाया, टावर वर्टिकल होता है, ये टावर का टॉप, ये टावर का बॉटम। तो टावर के बॉटम से सरफेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें बताया गया है, कहा गया हमें द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर एक बिंदु से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ज़मीन, ज़मीन पर एक बिंदु से, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जब ग्राउंड पर हमने ये पॉइंट ले लिया, और ये पॉइंट जो टावर के फुट से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ये पॉइंट जो है हमने ग्राउंड पर लिया, ये पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है, और इस पॉइंट से टावर के फुट का जो एलिवेशन एंगल है वो आल्सो कितना है, वो भी आल्सो 30 डिग्री का है, वो भी 30 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हम लोगों ने निकालनी है।
ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं आपको क्वेश्चन कि टावर के टॉप से ग्राउंड पर एक पॉइंट है और वो पॉइंट जो है टावर के फुट से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ओके, और टावर के टॉप का उस पॉइंट से जो एलिवेशन एंगल है वो भी 30 डिग्री का है और मुझे टावर की हाइट निकालनी है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको नेमिंग दे देते हैं ABC। ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ है, बेस निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आता है टेन थीटा में। टेन थीटा क्या होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन टेन थीटा में आता है। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, हम ले चल रहे हैं इन ट्रायंगल ABC में। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है P/B। थीटा कितने डिग्री का है इस ट्रायंगल में, 30 डिग्री का है। परपेंडिकुलर कितना है आप लोगों का, AB। बेस कितना है आप लोगों का, BC। AB क्या है आपको पता नहीं, BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30। ठीक है, आप लोगों ने 8 चैप्टर में 8.2 के अंदर टेबल पढ़ी होगी, उसमें 1030 की वैल्यू बताई जाती है। 1030 की वैल्यू है 1/√3। AB कितना है पता नहीं, BC कितना है 30। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB को √3 से करो मल्टीप्लाई और 30 को 1 से करो 30। तो AB की वैल्यू आ जाएगी, AB √3 को AB √3 और 30 1 जा 30। तो AB की वैल्यू आ गई 30, √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे कभी भी स्क्वायर रूट नहीं रहता। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो 30 को √3 से करेंगे 30 √3, √3 पूरा 3। 3 को 30 से कैंसिल करो, कितना आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, AB की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 10√3 मीटर। ठीक है, विच इज़ हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना कि हाइट ऑफ द टावर, हैंस हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज़ 10√3 मीटर। टावर की हाइट जो है वो 10√3 मीटर आ गई। डेट्स योर आंसर। सो सिंपल एंड ईजी। आपको ये देखना है क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ निकालनी है, उनका रिलेशन लगाना है और आपको आंसर आ जाना है। ये तो पढ़ा है बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर एक पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एंड द टॉप, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और टॉप का। ठीक है, विक्स ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और टॉप का फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर फिक्स है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, पहले हम लोग टावर बनाते हैं। टावर के ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया। टावर तो यहाँ तक है हम लोगों का, AB मान लेते हैं, टावर हमारा AB मान लिया। उसके ऊपर हमने एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया और ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लिया। ग्राउंड पर एक पॉइंट लेने के बाद वो ये कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम ये रहा, एंड द टॉप ये रहा, किसका, ट्रांसमिशन टावर का। ट्रांसमिशन टावर यही है ना, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और ट्रांसमिशन टावर के टॉप का, फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर है। तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और ट्रांसमिशन टावर के टॉप का, ठीक है, जो एलिवेशन एंगल हैं, ठीक है, वो कितने कितने डिग्री के हैं, द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एलिवेशन एंगल है बॉटम का और टॉप का, ट्रांसमिशन टावर के, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का, ट्रांसमिशन टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। नेचुरली बात है 45 बॉटम का, ठीक है, और टॉप का 45 और 60 हैं। और नेचुरली बात है जो छोटा होगा 45 होगा, जो बड़ा होगा वो 60 होगा। ठीक है, तो ये फिगर हमने बनाई। अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, जब इस प्रकार की फिगर्स बनती हैं तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि छोटे ट्रायंगल में चला करो। छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ABC। तो हेडिंग दे देना इन ट्रायंगल ABC में, ABC में जनरली tan थीटा ही यूज़ करा करो।
90% प्लस में केसेस में टेन थीटा ही यूज़ होता है। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। बेस कितना है? बी सी। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। हम चल रहे हैं ए बी सी में बेटा, ए बी सी में 45। तो ए बी कितना आपके पास? 20। बी सी कितना है? पता नहीं। 1045 की वैल्यू 1, 20 बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी वन जा बी सी, 20 वन जा 20, यानी बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 20 आ गई। ओके, अब हम चलेंगे बेटा पूरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल कौन सा है? बी सी डी, पूरा ट्रायंगल। पहले चलते हैं छोटे ट्रायंगल में, एरो बनाया मैंने। अब हम चलेंगे पूरे ट्रायंगल में, बी सी डी में। इसमें भी टेन थीटा लो। टेन थीटा क्या होगा? पी बाय बी। परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो गया पूरे ट्रायंगल में? बी डी। और बेस क्या हो गया? बी सी। थीटा कितना है पूरे ट्रायंगल में? 60 डिग्री का। बी डी कितना आपके पास? पता नहीं। बी सी कितना है? 20। 1060 की वैल्यू √3। बी डी आपके पास पता नहीं, और ये बी सी का बी सी, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी डी वन ज़ा बी डी, और 20 को √3 से किया 20√3। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 20√3। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। जो टावर है ना, ओके, बिल्डिंग के टॉप पर क्या था? ट्रांसमिशन टावर था। तो बिल्डिंग के टॉप पर ट्रांसमिशन टावर है, इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है, यानी ए डी निकालना है आपको। तो ए डी कैसे निकालोगे? ए डी निकालोगे पूरी बी डी में से ए बी माइनस कर दो। बी डी में से ए बी माइनस कर दो। बी डी में से क्या करोगे? पूरी बी डी में से ए बी माइनस करोगे तो ए डी आ जाएगा। तो बी डी कितना आप लोगों के पास? बी डी अभी भी निकाला है 20√3। ए बी कितना आपके पास? 20। 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो तो कितना रह जाएगा? यहाँ √3 रह गया, माइनस यहाँ 1 रह गया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ए डी की वैल्यू आ गई 20√3 माइनस 1। ठीक है, ओके। तो आपके पास हाइट ऑफ द टावर, यहाँ लिख रहा हूँ हाइट ऑफ द टावर, आप लोग पूरा पूरा लिख लेना, ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। चलो मैं लिख देता हूँ, ट्रांसमिशन टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। ओके, ठीक है बेटा। हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से मिलता जुलता है ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन से मिलता जुलता ये है, ए स्टैचू 1.6 मीटर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पहले हम लोग एक पेडेस्टल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ पेडेस्टल इस तरह से होता है। ठीक है, ये पेडेस्टल हम लोगों ने बना लिया। ए स्टैचू 1.6 मीटर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप ये रहा, उसके टॉप पर ये 1.6 मीटर ऊंचा एक स्टैचू है। पेडेस्टल के टॉप पर 1.6 मीटर ऊंचा क्या है? एक स्टैचू है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू का टॉप ये रहा, स्टैचू के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से स्टैचू के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप क्या हो गया? ये हो गया। जो स्टैचू का बॉटम है वो पेडेस्टल का टॉप है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का, इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस बार हमें इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। ओके, इसको भी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार की फिगर बनती हैं तो आपको सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चलना है। छोटा ट्रायंगल कौन सा है आपके पास? ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, ये मैंने एरो भी बना दिया इसमें, ए बी सी। जनरली हम लोग टेन थीटा ही लेते हैं।
ठीक है, जनरली हम लोग टेन थीटा ही लेते हैं। तो टेन थीटा कितना होगा आपका P/B। थीटा कितने डिग्री का है आपका, थीटा है आपका 45 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास BC। बेस कितना है आपके पास AB। 1045 की वैल्यू 1। BC कितना आपके पास पता नहीं, AB कितना है वो भी नहीं पता। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई। AB बन जा AB, BC बन जा BC। AB की वैल्यू BC के बराबर आ गई। ठीक है, ये AB की जगह BC लिख दिया हमने। फिर हम चलते हैं बड़े ट्रायंगल में। बड़ा ट्रायंगल क्या है हमारे पास ABD, पूरा ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD में में हमारा क्या होगा टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पूरे ट्रायंगल में ये एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का ले लेना। परपेंडिकुलर कितना है पूरे ट्रायंगल में BD। ठीक है, पूरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है BD और बेस कितना है AB। ठीक है, ये ले लिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ 1060 कितना था 1060 BD अपॉन AB। BD अपॉन AB 1060 की वैल्यू √3। BD कितना आपके पास फ़िलहाल अभी नहीं है, ऐसे कैसे ही रहने दो, AB को AB ही रहने दो। इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई। AB को √3 से करो, कितना हो जाएगा AB √3। ठीक है, BD को 1 से करो, BD 1 जा BD। ठीक है, अब AB √3 ऐसे कैसे रहने दो। BD को क्या लिख सकते हो BC प्लस CD। BC प्लस CD मिलकर क्या बन जाएगा BD। BD को क्या लिख सकते हो BC प्लस CD। ठीक है, AB √3 ऐसे कैसे लिखो, BC की वैल्यू आपके पास पता ही नहीं। ठीक है, और CD की वैल्यू कितनी है 1.6। ठीक है, अच्छा अब जो BC था ना देखो वो AB के इक्वल आया है, इसको फर्स्ट मान लो। AB √3 ऐसे कैसे लिखो या ऐसे, हाँ एक मिनट, ये जो AB आया ना वो किसके इक्वल आया है BC के इक्वल आया, तो इस AB की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं BC लिख देते हैं। जो अंडरलाइन किया ना मैंने AB, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया BC। √3 का √3, BC का BC, 1.6 का 1.6, बिकॉज करके लिख देना BC जो है AB के बराबर है। ठीक है, अब मुझे BC की वैल्यू ही निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा BC √3 प्लस BC इधर ले आना माइनस का हो जाएगा 1.6। BC कॉमन ले लो √3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से BC कॉमन लिया √3 बचा, माइनस BC बाहर ले लिया 1 बच गया 1.6। BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 √3 माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हम लोग ले गए। इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 का √3 लिखा, माइनस का प्लस लिखेंगे, फिर सेकंड टर्म और जो ऊपर है वही नीचे लिख दिया। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 1.6 √3 प्लस 1। और जब भी रेशनलाइज करते हैं तो आइडेंटिटी जो रूल लगती है A माइनस B फिर A प्लस B, A माइनस B इंटू A प्लस B क्या होता है A² माइनस B²। ओके, तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का माइनस 1 का 1। BC इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, 3 को 1.6 से कैंसिल करो। जैसे मान लो कि 16 है, 16 को कैंसिल करते हो तो क्या आएगा 8, लेकिन 1.6 है तो 0.8 √3 प्लस 1। ओके, तो BC की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, इस BC की वैल्यू √3 प्लस 1 जो कि हाइट ऑफ पेडेस्टल है। हमें निकालनी भी क्या थी, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट निकालनी थी। यहाँ स्टेटमेंट लिख देना आप लोग, हेंस हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगी हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल आ गई हमारी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने अपने कैरियर में देखा है एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन ये, तो ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन के बारे में। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स कैसे हैं बेटा, इक्वल हाइट्स के हैं, ठीक है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, जो कि एक दूसरे से अपोजिट खड़े हुए हैं। ये दो पोल्स हैं, ये कैसे खड़े हैं, अपोजिट खड़े हैं, एक लेफ्ट पे तो एक राइट पे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, जो कि एक सड़क के कैसे खड़े हैं, अपोजिट खड़े हैं। ये मैंने क्या बना ली, रोड बना ली, दोनों पोलों के बीच में, आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के आइदर साइड है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो कि सड़क कितनी मीटर है, चौड़ी है, वाइड मतलब चौड़ी है, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, सड़क के बीच एक पॉइंट से, बीचों बीच नहीं कहा गया, सड़क के बीच एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, पोल्स के टॉप का, टॉप्स, पोल के टॉप्स का पोल्स के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितने हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं, ठीक है। चाहे आप इसको 60 बना लो, चाहे इसको 60 बना लो, ये 60 बनाओगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 बनाओगे तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं रिस्ट्रिक्शन डाली कि ये फर्स्ट पोल है सेकंड पोल है, बस उसने तो बोल दिया एक सड़क है, रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, उसका उस पर एक पॉइंट है उस पॉइंट से पोलो के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट निकालो, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द पोल्स, इस ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस निकालो इस पोल से भी, और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो इस पोल से भी, ठीक है। क्वेश्चन सन में आ गया होगा। पोलों की हाइट निकालो, दोनों पोलों की, और इस पोल का, ठीक है, इस पॉइंट से डिस्टेंस, और इस पोल का इस पॉइंट से डिस्टेंस, यानी ये पॉइंट जो है इस पोल से कितने डिस्टेंस पर है और यही पॉइंट इस पोल से कितने डिस्टेंस पर है। नेमिंग कर दो, ए बी सी डी ई, ठीक है। मैंने जो है अब सबसे पहले इसको लेट किया, मैंने बी सी जो है वो लेट किया एक्स, बी सी मैंने क्या लेट किया, एक्स, तो सी डी कितना हो जाएगा मेरे पास, सी डी हो जाएगा मेरे पास 80 माइनस एक्स, बेटा पूरा 80 है, 80 में से अगर मैं इतना घटा दूँ, बी सी घटा दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, जो कि क्या होगा 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स ठीक है, पूरा हमारे पास 80 है, 80 में से इतना पोर्शन घटा दूँ तो इतना पोर्शन आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, ठीक है। अब जिस मर्जी ट्रायंगल में चल लो, पहले हम चलते हैं जहाँ मैंने एरो बनाया है, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस वाले ट्रायंगल में जिसमें एरो बनाया थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ए बी, बेस मेरे पास कितना है, बी सी, टेन 60 की वैल्यू √3, ए बी ऐसे कैसे रहने दो, बी सी एक्स है, ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करो, ए बी एक्स को √3 से करो, एक्स √3, यानी ए बी की वैल्यू आ गई एक्स √3, ठीक है। अब हम कौन से ट्रायंगल में चलते हैं, अब हम चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में, सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई में टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा कितने डिग्री का है उस वाले ट्रायंगल में, 30 डिग्री का है, थीटा कितना है इस वाले ट्रायंगल में, सी डी ई में 30 डिग्री का है, और सी डी की वैल्यू ध्यान रखना कितनी है, 80 माइनस एक्स, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, डी ई, बेस कितना होगा, सी डी, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, डी का डी रखो, सी डी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 80 माइनस एक्स, बताई थी ना मैंने, राइट भी लगाया था सी डी की जगह 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 को डी से करो, डी ई √3, और 80 माइनस एक्स को 1 से करो, 80 माइनस एक्स, ये जो डी है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी, बताता हूँ अभी क्यों, और 80 का 80 रखो, ठीक है, माइनस एक्स का माइनस एक्स लिखो,
बिकॉज क्योंकि ए बी जो है वो डी के बराबर है। ये बताया नहीं गया था स्टार्टिंग में कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स कैसे हैं, इक्वल हाइट के हैं। तो इसलिए मैंने डी की जगह क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। जितना मेरा ए बी है उतना मेरा डी है। ठीक है, ए बी की जगह हमने डी लिख दिया। ठीक है, डी की जगह ए बी लिख दिया, बिकॉज करके भी डाल दिया। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या बनी थी, ए बी रूट थ्री 80 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, देखो ए बी रूट थ्री 80 माइनस एक्स, ए बी रूट थ्री 80 माइनस एक्स, वही मैंने यहाँ नोट कर दी। अच्छा, अब आपने ना एक ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट बनाई थी कि ए बी की वैल्यू कितनी आई है, एक्स रूट थ्री। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई है, एक्स रूट थ्री। जो ए बी अंडरलाइन है ना, इसकी जगह एक्स रूट थ्री लिख दिया, रूट थ्री का रूट थ्री, 80 माइनस एक्स, बिकॉज करके लिख दो कि ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स रूट थ्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स रूट थ्री। अब रूट थ्री कितना होगा, पूरा थ्री, 80 का 80 माइनस एक्स का माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर ले आओ प्लस एक्स, 80, 3x प्लस एक्स 4x, 80 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/4, 4 को 80 से काट दो, 4 2 ज़ा 8, यानी 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा यूज़ करो, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या बनाई थी आपने, ए बी इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, तो ए बी का ए बी लिखो, एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 रूट थ्री। ठीक है, तो यानी ए बी और डी तो क्या हो गए, पोल हो गए। ठीक है, और जो एक्स की, ये मैंने एक्स माना था, एक्स की वैल्यू मैंने 20 निकाल ली। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, पोल। तो आप क्या लिखोगे, अब सब कुछ लिख देना, निकल गया आपका, हाइट ऑफ द पोल इज़, हाइट ऑफ द पोल्स इज़, पोलों की हाइट क्या है, ए बी और डी बराबर है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 20 रूट थ्री, हाइट ऑफ द पोल इज़ 20 रूट थ्री मीटर। ठीक है, एंड फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल मैंने क्या माना है, ए बी है, एंड फर्स्ट पोल इज़ पॉइंट सी से कितने मीटर की दूरी पर है, वो एक्स मीटर की दूरी पर है, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 20, एंड फर्स्ट पोल इज़ 20 मीटर फार अवे, एंड सेकेंड पोल इज़, सेकेंड पोल कितना होगा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स का मतलब 80 माइनस 20, डेट मीन्स 60 मीटर फार अवे। किससे दूरी पर है, फार अवे फ्रॉम पॉइंट सी, सी पॉइंट से जो पहला पोल है वो एक्स मीटर की दूरी पर है, एक्स की वैल्यू 20 आई थी, एक्स वैल्यू 20 आई थी, 20 मीटर की दूरी पर है। और दूसरा पोल जो है वो कितने मीटर की दूरी पर है, 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20, डेट मीन्स 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हम लोगों का क्लियर हो गया। बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ध्यान से इसको रीड करना, समझना एक बार अच्छी तरह से इसको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज़ 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, बिल्डिंग बड़ी होती है, टावर बड़ा होता है, टावर बड़ा होता है, टावर बड़ा होता है। बिल्डिंग तो क्या होती है, 1 स्टोरी बिल्डिंग भी हो सकती है, 2 स्टोरी बिल्डिंग भी हो सकती है, लेकिन जो टावर होते हैं वो हिस्टोरिकल होते हैं, तो टावर बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले टावर बना लिया, और फिर हम लोगों ने क्या बना लिया, बिल्डिंग बना ली। ठीक है, तो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, बिल्डिंग के टॉप का, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, टावर का फुट ये रहा, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एलिवेशन एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, वो 60 डिग्री है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एलिवेशन एंगल 30 है, और बिल्डिंग के फुट से
टावर के टॉप का जो एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर कितना मीटर हाई है 50 मीटर हाई है, ये टावर हमारा 50 मीटर हाई है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालो। ठीक है, इसको हम लोग नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। तो पहले छोटे ट्रायंगल में चलेंगे, जैसा मैं पहले भी बता रहा था आप लोगों को, छोटे ट्रायंगल में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा कितना होगा पी बाय बी, थीटा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी आपको पता नहीं है, बी सी भी आपको नहीं पता। ए बी को √3 से करो ए बी √3, बी सी बन जा बी सी। ये क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन ले लेना। फिर अब चलना पूरे में बेटा बी सी डी में। ठीक है, पूरे में चल रहे हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी में इसमें भी टेन थीटा यूज़ करो। टेन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा कितना है इस वाले ट्रायंगल में, देखो जहाँ हमारा पेन चल रहा है यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। परपेंडिकुलर कितना है सी डी, बेस कितना है बेस कितना है आप लोगों का बी सी। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू कितनी है √3। सी डी कितना आपके पास, सी डी है आपके पास 50। ठीक है, सी डी कितना आप लोगों के पास 50 और बी सी आप लोगों को नहीं पता। ठीक, इसके अपोन में कुछ नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी को √3 से करो, बी सी √3 50 बन जा 50। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आई है, कितनी आई है ए बी √3। ये जो बी सी मैंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह क्या लिख दो ए बी √3, ए बी √3 और ये √3 का √3, 50 का 50। कहाँ से वैल्यू डाली है फ्रॉम फर्स्ट, √3 कितना हो जाएगा बेटा पूरा 3 50। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/3। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 √3 पूरा 3, ए बी 50, ए बी कितना हो गया 50/3। ए बी क्या था आपका, ए बी था आपका बिल्डिंग की हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट आ गई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, बिल्डिंग की हाइट आ गई 50/3 मीटर। ओके, ठीक है बेटा। जो कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ गई 50/3 मीटर आ गई। ये हमने कौन सा पढ़ा है 5th क्वेश्चन पढ़ा है। अब हम लोग जो है 6th क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन बेटा ये है, ये एनसीईआरटी का ना बुक का 11th क्वेश्चन है। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। एक टीवी टावर जो है वर्टिकली स्टैंड है ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। ये टीवी टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड है ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। ये कैनल है, ये कैनल का एक बैंक है, ये कैनल का दूसरा बैंक है। बैंक मतलब किनारा। ठीक है, तो एक किनारे पर जो है टीवी टावर स्टैंड है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। ठीक है, एक टावर एक पॉइंट पर तो टीवी टावर स्टैंड है और दूसरा पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे बैंक पर एक पॉइंट है डायरेक्टली अपोजिट द टावर, जो कि टावर के बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट है। टावर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो टावर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, एक कैनल है ये रही कैनल और एक ये रहा हमारा टावर। तो एक बैंक पर तो एक कैनल है, ठीक है, और दूसरा बैंक जो है टावर के क्या है बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, अपोजिट द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। दूसरे बैंक पर एक पॉइंट है डायरेक्टली अपोजिट द टावर, जो टावर के बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पर 60 डिग्री का है। टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले जाओ अवे। ठीक है, क्या कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले जाओ। चले गए हम लोग 20 मीटर दूर।
ऑन द लाइन जॉइनिंग द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से टावर के फुट तक की जो लाइन जॉइनिंग है ना, ये पॉइंट जो टावर के फुट की लाइन जॉइनिंग है, मतलब इसी रेखा में, इसी लाइन में आप लोग ना 20 मीटर दूर चले जाओ। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, तब टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, 30 डिग्री का हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालो। ठीक है, नेमिंग कर दो ABC और D। ठीक है, ओके। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चलो, छोटे ट्रायंगल में चलोगे इन ट्रायंगल ABC में, ABC में, ट्रायंगल ABC में tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा कितने डिग्री का लोगे, छोटे ट्रायंगल में चल रहे हो, थीटा कितने डिग्री का लोगे, 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है, AB, बेस कितना है, BC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, √3। AB आपको पता नहीं और BC आपको पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को √3 से कर दो, BC √3, और 1 को AB से कर दो, AB। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। अब चलो आप लोग पूरे ट्रायंगल में, पूरा ट्रायंगल क्या है, ABD, ABD, पूरे ट्रायंगल में चलो। इन ट्रायंगल ABD में, इसमें भी हमारा tan थीटा होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है पूरे ट्रायंगल में ABD में, कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। थीटा है 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है पूरे ट्रायंगल में AB, बेस कितना है BD। ठीक है, पूरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है AB, बेस है BD, AB अपॉन में BD। tan 30 की वैल्यू जानते हो आप लोग, 1/√3। AB आपको पता नहीं, BD भी आपको नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB को √3 से करो, AB √3 और BD 1 जा BD। ठीक है, आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको मैं यूज़ करता हूँ। AB √3 कितना है, AB √3 इज इक्वल टू BD, AB √3 इज इक्वल टू BD। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी बनाई थी आपने इक्वेशन फर्स्ट में, AB की वैल्यू निकाली थी हमने कितनी, AB की जगह जो अंडरलाइन है ना, कितना लिख रहा हूँ, BC √3, इस AB की जगह लिख दिया BC √3, √3 का √3। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है BD, इस BD को क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD, BC प्लस CD। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से निकल जाएगी हमारी वैल्यू, √3 पूरा 3 BC, और ये BC और CD कितना है आपके पास 20। ये BC इधर ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ रह गया 20। 3 BC में से एक BC जाएगा, 2 BC, 20। BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/2, डेट मीन्स 10। BC की वैल्यू कितनी आ गई, ये BC की वैल्यू आ गई 10। मुझे निकालना क्या था इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या है AB, वो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्या है AB इज इक्वल टू BC √3। ठीक है, AB, BC की वैल्यू कितनी आई है बेटा 10। ठीक है, BC की वैल्यू, बिकॉज BC की वैल्यू आई है हमारे पास 10। ठीक है, तो AB कितना निकल गया हमारे पास, AB क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर। AB क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट हमारे पास निकल जाएगी, हाइट ऑफ द टावर। (10√3 मीटर। ओके, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ज़रा, ये क्वेश्चन है हम लोगों का, ये सारे NCERT के क्वेश्चन हैं आप लोगों के। इसमें कहा गया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, एक 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल। एक 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस बना लो, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस बना लिया फ्रॉम द सी लेवल से।
द एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। उसकी तरफ ना दो शिप आ रहे हैं, उनके जो डेप्रेशन एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की एक ही तरफ है, अपोजिट में नहीं है, एक इधर लेफ्ट हैंड साइड पर एक राइट हैंड साइड पर नहीं है, दोनों जो है क्या है, सेम साइड पर है। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की एक ही तरफ है। एक अगर शिप यहाँ है तो दूसरा शिप कहाँ है, यहाँ है, लाइट हाउस की एक ही तरफ पर है। तो इनके जो डेप्रेशन एंगल हैं, इनके जो डेप्रेशन एंगल हैं, द एंगल ऑफ द डेप्रेशन, इनके जो डेप्रेशन एंगल हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है, एक बनेगा बेटा ये और एक बनेगा ये। जो छोटे वाला होगा नेचुरली बात है 30 होगा, और जो बड़े वाला होगा वो 45 होगा। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, नेमिंग कर दो। हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, यानी ये निकालना है, क्योंकि एक शिप ये रहा, एक शिप ये रहा, ए बी सी डी में चलते हैं हम लोग। ये 45 का बेटा तो ये भी 45 का होगा, ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे छोटे ट्रायंगल में। सबसे पहले मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चलना। इन ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस कितना है बी सी, टेन 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 75, बी सी क्या है पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी वन जा बी सी, 75 वन जा 75, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 आ गई। ठीक है बेटा, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। अब पूरे ट्रायंगल में चलते हैं, ए बी डी में, पूरे ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में चलते हैं, उसमें भी टेन थीटा यूज़ किया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो पूरे ट्रायंगल में चल रहे हैं ए बी डी में, तो पूरे ट्रायंगल में ये एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, तो थीटा की जगह 30 लिखा। परपेंडिकुलर कितना लोगे ए बी, बेस कितना लोगे बी डी, पूरे ट्रायंगल में चल रहे हैं ना, परपेंडिकुलर ए बी, बेस बी डी, ए बी अपॉन में बी डी, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी कितना है 75, बी डी आपको नहीं पता, तो इसमें क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बी डी वन ज़ा बी डी, और ये 75 को √3 से किया 75√3, ये बी डी आ गया। ठीक है, बी डी आ गया कितना 75√3। मुझे निकालना है बेटा सी डी निकालना है, तो सी डी कैसे निकालूंगा, सी डी निकालूंगा, ये जो निकालना है कैसे निकालूंगा, पूरे में से बी डी में से, पूरे बी डी में से मैं बी सी माइनस कर देता हूँ, बी डी में से बी सी माइनस कर देता हूँ। बी डी कितना आप लोगों के पास 75√3, बी सी कितना है 75, 75 कॉमन ले लो, ये रह गया √3 - 1। ठीक है, ये सी डी आ गया आपका। और सी डी क्या है, सी डी क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज़ 75√3 - 1 मीटर। ठीक है, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई हमारे पास। ठीक है, ये हमने पढ़ा 7वां क्वेश्चन। अब हम जो है 8वां क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ए स्ट्रेट हाईवे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, ये रहा टावर, उस तक ना एक स्ट्रेट हाईवे, लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट से जाकर लीड करती है। एक स्ट्रेट हाईवे क्या करती है, एक स्ट्रेट हाईवे जो है, ये जो हमारा क्या है टावर है, टावर के फुट से एक स्ट्रेट हाईवे जाकर लीड करती है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, एक व्यक्ति जो है टावर के टॉप पर खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार, वो क्या करता है, एक कार को ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्व करता है एक कार को एट एन एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है
एक कार को का डेप्रेशन एंगल 30 डिग्री ऑब्जर्व करता है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ अ टावर। ये कार यहाँ पर है, वो टावर के फुट की तरफ बढ़ रही है। विच इज़ अप्रोचिंग एट द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट की तरफ बढ़ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, द एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द कार, मान लो कार पहले यहाँ पे थी, अब कार टावर के फुट की तरफ बढ़ रही है, तो कार जो है 6 सेकेंड के बाद मान लो यहाँ पहुँच गई, ठीक है। 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द कार, कार का जो डेप्रेशन एंगल है वो कितने डिग्री का मिला, 60 डिग्री का मिला। ये बड़ा होगा, ये 60 डिग्री का हमें डेप्रेशन एंगल मिला। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार को कितना समय लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक टावर है, ठीक है, और एक जो स्टेट हाईवे है वो टावर के फुट पे जाके मिलती है, और एक व्यक्ति, एक मैन जो है स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है, वो एक पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल जो है डेप्रेशन एंगल 30 डिग्री पाता है, और कार जो है टावर के फुट की तरफ एक यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रही है, और 6 सेकेंड के बाद जो मैन है वो ये पाता है कि जो कार का डेप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री से कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। अब इस पॉइंट से टावर के फुट तक, इस पॉइंट से टावर के फुट तक इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, ये निकालना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। नेमिंग कर दो ABCD, ठीक है, ABCD। बेटा ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। आपको पता होना चाहिए ये 90 का है, 90 के पास जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। जैसे 60 और 30 में अगर कंपेयरिंग की जाए तो 60 बड़ा है तो ये 60 यहीं आएगा, ठीक है, 30 यहीं होगा। अगर 30 यहाँ बना देते हो ना 60 की जगह तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। 90 के पास वाला जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड हम लोगों ने लेट कर ली v, ठीक है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन किस में दिया गया आप लोगों को, एक तो दिया हुआ 6 सेकेंड, ठीक है, समय दिया हुआ 6 सेकेंड, और यहाँ पर जो है बस ठीक है हमने लेट कर ली v मीटर पर सेकेंड, कार की स्पीड हमने लेट कर ली v मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में समय कितना लगेगा उसको वो भी लेट कर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट सी टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुंचने में, टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको कितना लगेगा, t सेकेंड, ये भी हमने लेट कर लिया, ठीक है, t सेकेंड। ओके, अब सबसे पहले जो है आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो, कार को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड का समय लग रहा है। आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, छोटी क्लासों में पढ़ा है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। कार की स्पीड कितनी मानी है, v मानी है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड। तो 6 इंटू वी कितना हो जाएगा, 6v। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना निकल गया, 6v निकल गया, ठीक है। फिर ऐसे ही जो है BC निकाल लो, BC जो है आप लोगों को कितना दिया हुआ है, C से B तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा, t सेकेंड, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम होता है ना डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार की स्पीड तो पहले कितनी थी, v थी, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय निकालना है वो हमने कितना मान लिया, t मान लिया। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, vt, ठीक है। ये हमने दोनों डिस्टेंस निकाल लिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। कार की स्पीड कितनी मानी है हमने, v मीटर पर सेकेंड, वो लिख ली। और टाइम क्या होगा, यहाँ से पॉइंट C से टावर के फुट तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा वही निकालना है। वो हमने कितना माना था, t, तो v इंटू टी यानी vt, ठीक है। ये तो सबसे पहले आप लोग क्या, चलो छोटे ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल ABC में,
ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ए बी सी में। इसमें क्या यूज़ करोगे, टेन थीटा यूज़ करोगे, पी बाय बी। छोटे ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी। बेस कितना है, बी सी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी कितना है आपके पास, पता नहीं। बी सी कितना है, वी टी। ठीक है, √3 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी 1 सा ए बी, और ये हो जाएगा √3 वी टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, फिर पूरे ट्रायंगल में चलना। पूरा ट्रायंगल क्या है आपके पास, ए बी डी। पूरा ट्रायंगल है ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी में इसमें क्या होगा आपके पास, टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा आपके पास, वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पूरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, ए बी। बेस कितना है बेटा, बी डी। ए बी अपॉन में बी डी। थीटा कितने डिग्री का है पूरे ट्रायंगल में, ए बी डी में थीटा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का। ए बी आपको पता नहीं, बी डी भी आपको नहीं पता। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 ए बी अपॉन में बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी √3 इज इक्वल टू बी डी। ए बी को √3 से किया, ए बी √3, बी डी 1 सा बी डी। इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, ए बी √3 इज इक्वल टू बी डी। ए बी √3 इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो अब फर्स्ट में ना मैंने ए बी की वैल्यू निकाली थी, √3 इंटू वी टी। ए बी की जगह क्या लिख दो, √3 इंटू में वी टी, और ये √3 तो साथ में चल ही रहा है, ये लिख दो। ठीक है, बी डी को क्या लिख सकते हो, ये बी से लेके डी तक के डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी। बेटा √3 क्या होगा, पूरा 3 वी टी। बी सी कितना है आपके पास, बी सी आपके पास वी टी, और सी डी कितना आपके पास 6 भी। ठीक है, ये हो गया आपके पास 3 वी टी। यहाँ से आप क्या करो, वी कॉमन ले लो, टी प्लस 6। बी से वी कैंसिल करो क्योंकि मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में ही। 3t बराबर टी प्लस 6। ठीक है, ये हो जाएगा 3t प्लस टी, इधर आ जाएगा -t। 3t में से t जाएगा 2t। 6t बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी हमने निकालना था, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। हैंस फ्रॉम पॉइंट सी से, फ्रॉम पॉइंट सी से टावर के फुट तक पहुंचने में। हैंस फ्रॉम पॉइंट सी टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। देखो नाइन्थ क्वेश्चन, देखो नाइन्थ क्वेश्चन बुक का सेकंड क्वेश्चन है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम। ठीक है, एक पेड़ जो है स्ट्रॉम के कारण, तूफान के कारण टूट जाता है। एक पेड़ ये रहा, ठीक है, वो जो है तूफान के कारण टूटता है। मान लो यहाँ से टूट गया। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम। ठीक है, एक पेड़ जो है तूफान के कारण टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड, और जो इसका टूटा हुआ पार्ट है, मान लो यहाँ से टूटा है, और इसका जो टूटा हुआ पार्ट जो है वो क्या करता है, बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री का टॉप तो यही है ना, ट्री का जो टॉप है ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये जो है यहाँ से टूटा, और यहाँ से टूटने के बाद ये ऐसे गिर गया। ठीक है, ये ऐसे गिर गया, यहाँ से जो जुड़ा ही हुआ है, और ये जो टॉप है ना वो ये है। ये जो टॉप है मैं शुरू से समझा रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक ट्री है, ये जो है स्ट्रॉम के कारण जो है यहाँ से टूट गया मान लो, और टूटने के बाद जो है ये जो है बेंट हो गया, और इस तरह से बेंट हो गया कि वो ज़मीन के साथ टच कर रहा है। और जो ये इसका टी का टॉप है वो क्या होगा, वो यही तो है। ठीक है, वो यही है। सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री का जो टॉप है,
टचेज द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, ये जो टॉप है ये टूट के ऐसे गिरा है और टच कर रहा है ग्राउंड को, एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, और उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री, वो डिस्टेंस टॉप ऑफ द ट्री जहाँ पर ट्री का टॉप टच कर रहा है, टू द पॉइंट, उस पॉइंट को, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जहाँ पर टॉप जो टच कर रहा है, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है, टॉप का डिस्टेंस, ठीक है, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर, मतलब वो यहाँ पे ना मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, फुट लिखना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट, ट्री के फुट का डिस्टेंस, ठीक है, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जहाँ पर टॉप जो है उसका टच कर रहा है, वो कितने मीटर का है, 8 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 8 मीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट हमने निकाल ली है, यानी पूरी निकाल ली है हमने, ये पूरी हाइट हमने निकाल ली है, ठीक है। नेमिंग कर दो उसको ABCD, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, इस ट्रायंगल में tan थीटा यूज़ करो, हम क्या चल रहे हैं इन ट्रायंगल BCD में, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस कितना है आपके पास CD, tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC आपको पता नहीं है, CD कितना है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई BC√3, 8 1 जा 8, ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, ठीक है। इसको रेशनलाइज करके √3 घटाओ, 8 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 8√3 पूरा 3, यानी BC की वैल्यू आ गई, ये BC की वैल्यू आ गई। अब आप एक चीज़ नोट करना, जितना BD होगा उतना ही AB होगा, क्योंकि जो AB वाला पार्ट है वही तो टूट के ऐसे गिरा है, ये जो AB वाला पार्ट है वही टूट के ऐसे गिरा है, तो जितना AB है, मतलब जितना BD है ना उतना ही AB होगा, तो मैं BD निकाल लेता हूँ। अब मुझे क्या गिवन है मुझे गिवन है बेस, मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो वो रिलेशन किस में आएगा, cos थीटा में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, वो cos थीटा में आएगा। तो हम इसी ट्रायंगल में चल रहे हैं, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा कितने डिग्री का है, थीटा है 30 डिग्री का, बेस कितना है मेरे पास, बेस है मेरे पास CD, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है BD, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, CD कितना आपके पास 8, BD कितना आपके पास पता नहीं, निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, BD को √3 से करो, BD √3, 8 2 जा 16, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/√3, इसको भी रेशनलाइज करो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 16√3 पूरा 3, ये BD की वैल्यू आ गई, BD की वैल्यू आ गई, जितना BD होगा उतना ही AB होगा, ठीक है, तो AB की वैल्यू भी कितनी आ गई एक तरह से 16√3, और BC की वैल्यू तो आपने निकाली थी, BC की वैल्यू ये निकाली थी 8√3/3, ठीक है, तो यहीं पे निकाल देता हूँ मैं आपकी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, यानी AB प्लस BC, AB कितना है 16√3/3 और BC कितना है 8√3/3, AB था 16√3/3, BC है 8√3/3, ठीक है, 3 LCM ले लो, 3 LCM ले लिया तो कितना आ जाएगा 16√3 प्लस 8√3, 16√3 और 8√3 कितना हो गया 24√3/3, 3 का एल्सियम 3 आ गया ना, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया यही, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया यही, तो 16√3 और 8√3 24√3, इससे काट दो तो कितना आ गया 8√3 मीटर, हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई 8√3 मीटर आ गई, ओके। देखो ये मैंने ना क्या लिया आप लोगों का, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है,
ठीक है, ये जो है ना, अभी फ़िलहाल हम लोग पहले बुक का पढ़ते हैं फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी हम बुक का पढ़ रहे हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप का, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल फ्रॉम 2 पॉइंट। ये हम लोगों ने एक टावर बना लिया फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों से, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, जो टावर के ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं। क्या कह रहा था, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट कौन से ले लिए, ये ले लिए, फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, जो टावर के बेस से 4 मीटर की दूरी पर, ये वाला पॉइंट 4 मीटर के डिस्टेंस पर, और ये वाला पॉइंट 9 मीटर के डिस्टेंस पर है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन में। और ये एंगल कैसे मिल रहे हैं हम लोगों को, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि अगर एक एंगल थीटा है, एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो प्रूफ करो कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेमिंग कर दो ए बी सी डी। पहले चलो छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, थीटा कितने डिग्री का है आप लोगों का, 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, बी सी। ठीक है, आप लोगों को ना 8.3 में पढ़ाया जाता है ये 1090 माइनस थीटा, वो आप लोगों के आउट ऑफ कोर्स हो गए, लेकिन आप लोगों को थोड़ा याद करके चलना पड़ेगा। 1090 माइनस थीटा कितना होगा, कोट थीटा होगा। ठीक है, 1090 माइनस थीटा कितना होगा, कोट थीटा होगा। ठीक है, ए बी का ए बी रखना, बी सी कितना आपके पास 4, इसको क्या ले लेना, फर्स्ट इक्वेशन। ये हम चले हैं किस में, छोटे ट्रायंगल में। अब हम चलेंगे पूरे ट्रायंगल में, ए बी डी में, ए बी डी में। इसमें क्या लेना, टेन थीटा लेना, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा का थीटा ही है इस ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, ए बी, बेस कितना है आपके पास, बी डी। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, बी डी की वैल्यू कितनी है 9। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कभी कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन हो ना, कि जो उनके एंगल मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, तो एंगल इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमेशा मल्टीप्लाई करा करो। ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड, तो लेफ़्ट से लेफ़्ट वाला टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, और राइट से राइट वाला ए बी अपॉन 4 इंटू में ए बी अपॉन 9। टेन थीटा का टेन थीटा रखना, कोट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, ए बी स्क्वायर 4 9 था 36, 10 से 10 कट गया 1, ये आ गया ए बी स्क्वायर अपॉन 36। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर बन जाए ए बी स्क्वायर, 36 बन जा 36। 36 को क्या लिखोगे, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, ए बी बराबर कितना आ गया 6। तो टावर की हाइट कितनी प्रूफ करनी थी, प्रूफ करो टावर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, और हमारी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। हेंस प्रूव्ड, या लिख देना हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन एंड डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, द एंगल ऑफ द एलिवेशन एंड द डेप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन एंड डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है, जनरली स्ट्रीट लाइट। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई,
ठीक है। तो बिल्डिंग क्या होती है, बड़ी होती है, और जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वो छोटी होती हैं। तो बिल्डिंग आपकी बड़ी है, स्ट्रीट लाइट आपकी छोटी है। तो द एंगल ऑफ द एलिवेशन एंड डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस के टॉप का और बॉटम का, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, लाइट हाउस के टॉप और बॉटम का बिल्डिंग के टॉप से। जो एलिवेशन एंगल हैं वो कितने कितने के हैं, 30 डिग्री हैं। बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के टॉप का 30 डिग्री, बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के बॉटम का डेप्रेशन एंगल कौन कौन से हैं, एलिवेशन और डेप्रेशन, वो कितने का है, 60 डिग्री का है। बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के बॉटम का, ठीक है, डेप्रेशन एंगल। बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के टॉप का एलिवेशन एंगल, बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के बॉटम का डेप्रेशन एंगल जो है कितने हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। और बिल्डिंग कितने मीटर ऊंची है, 60 मीटर ऊंची है। ठीक है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है। अभी हम पढ़ते हैं हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है। फिगर शायद आपको दिखी नहीं है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था और साथ साथ फिगर भी बना रहा था। तो दोबारा समझो ज़रा। एक 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और एक ये लाइट हाउस है। बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के टॉप का एलिवेशन एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है। और बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के बॉटम का जो डेप्रेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के टॉप का और बिल्डिंग के टॉप से ही लाइट हाउस के बॉटम का डेप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल 30 और 60 हैं। और बिल्डिंग जो 60 मीटर ऊंची है, नेमिंग कर दो ABCDE। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें चलते हैं पूरे ट्रायंगल में ACD में। मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या निकालना है इन ट्रायंगल ACD में टेन थीटा यूज़ करो। टेन थीटा क्या होगा, P/B। थीटा कितने डिग्री का है आप लोगों का, बेटा ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। थीटा कितना है, 60। परपेंडिकुलर कितना है, AB। बेस कितना है, CD। टेन 60 की वैल्यू √3। AB कितना है, 60। CD कितना है पता नहीं, तो CD √3 कितना हो जाएगा, 60। तो CD की वैल्यू निकाल लो। CD की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 60/√3। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। 60 √3, √3 पूरा 3, 20। CD कितना निकल जाएगा आपका, 20√3। ठीक है। CD कितना निकल गया, 20√3। तो CD आपका निकला है 20√3। तो जितना CD होगा उतना ही BE होगा। ठीक है। ओके। अब चलो छोटे ट्रायंगल में ABE में, इन ट्रायंगल ABE में क्या होगा, टेन थीटा P/B। ठीक है। थीटा कितने डिग्री का आपका, 30 डिग्री का है। परपेंडिकुलर कितना होगा, ABE में चल रहे हैं छोटे वाले में, ABE में परपेंडिकुलर होगा AB। और बेस कितना है, BE। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। AB कितना आपके पास, AB हम लोगों के पास नहीं पता। और B कितना हम लोगों के पास, B हम लोगों के पास 20√3। ठीक है, 20√3। √3 से √3 कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस के रूट में √3 आ रहा है, सेम है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ 1 बच गया, AB/20। क्रॉस मल्टीप्लाई, AB 1 जा AB और 20 1 जा 20। तो AB कितना आ गया आपके पास, AB आ गया 20। AB आ गया 20। तो अब BC बता सकते हो मुझे कितना निकलेगा, BC हमारा जो है वो क्या निकलेगा, पूरी AC कितना है 60, AB कितना है 20। तो BC कितना हो जाएगा, 60 में से 20 माइनस कर दो तो BC आ जाएगा। BC कितना आ गया, 40। 60 में से 20 माइनस कर दो तो ये 40 आ गया, BC आ गया 40 मीटर। ठीक है। अब जो जो हमसे निकाला पूछा गया हम बताते हैं क्या क्या निकालना है हमें। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, लाइट हाउस और बिल्डिंग के की जो हाइट है ना उनका डिफरेंस निकालो। क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ
लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग और लाइट हाउस की जो हाइट है उसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 60, ठीक है, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, तो यानी लाइट हाउस की हाइट कितनी हो जाएगी 40, ठीक है, ये 40 है ना तो ये भी 40 हो जाएगा। तो लाइट हाउस ये ईडी क्या था, लाइट हाउस ही तो था, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई 40। तो बिल्डिंग की हाइट है 60 और लाइट हाउस की हाइट है 40, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है CD, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है CD है, वो जो कि कितना निकला है 20√3। CD कितना निकला आप लोगों का 20√3, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस, बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग इज कितना निकला है 20√3, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आपके चैप्टर फिनिश है, टिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, ठीक है, क्लास 10th का। तो इसको अच्छी तरह से रीड करो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और जब भी इस वीडियो को देखो कॉपी और पेन लेके बैठना, ठीक है, अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतनी है, ठीक है बेटा, ओके।